अरे राहुल, देखो मेरे पापा, आओ जल्दी। पापा, आप यहाँ पे कैसे? पापा, आप तो मॉल के पीछे दुकान लगाते थे ना, आप यहाँ पे कब से अपनी दुकान लगाने लगे? हाँ बेटा, मैं मॉल के पास लगाता था, लेकिन मॉल वालों ने मेरी वहाँ से दुकान हटवा दी और कमाई यहीं अच्छी हो जाती थी, इसलिए सोचा मैं थोड़ा हट कर लगा लूँ, तो मैंने यहाँ दुकान लगा ली। अच्छा राहुल, पापा पैर छुओ ना। अबे तो तेरा बाप है ना, तू पैर छू, मैं क्यों छू उसके पैर? राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो? पापा के पैर छुओ। अरे ओ, मैं क्यों छू उसके पैर? मेरा से कोई लेना देना नहीं है। ये 2 कौड़ी का चाय वाला, इसके पैर छूंगा मैं? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और तेरे को रिश्ता रखना है ना इसके साथ, तो तू रख, मेरे ऊपर मत थोप। मैं नहीं जानता इस घटिया चाय वाले को। राहुल, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? देख नहीं रहे तुम कहाँ खड़े हो? सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो तुम उनके सामने पापा से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। उनको कितना बुरा लग रहा होगा। तुम ना अभी के अभी उनसे माफी मांगो, समझ में आया तुम्हें? सब लोग उनपे हंस रहे हैं। माफी? और मैं, अरे 2 कौड़ी के चाय वाले से मैं माफी मांगूंगा? इसकी इतनी औकात भी नहीं है अंकिता कि मेरे सामने खड़ा हो सके। तुम चाहती हो कि मैं इससे माफी मांगू? देखो मेरी बात सुनो, बाप होगा तुम्हारा, और मैंने तुमसे शादी की है, ना कि इससे। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये एक 2 कौड़ी का चाय वाला है, तो मैं इसके मुंह भी नहीं लगना चाहता। तुम्हें लगना है तुम लगो, होगा तुम्हारा बाप, मेरे को क्या लेना देना? मेरे को क्यों घसीट रही हो इस रिश्ते में? राहुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पे हाथ उड़ाओ? जरा ना औकात में रहो, समझ में आई? राहुल, ये क्या तमीज है? तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बाप के सामने उसकी बेटी के थप्पड़ मार रहे हो। अरे ओ बुड्ढे, अभी तो सिर्फ बेटी पे हाथ उठाया है। ज्यादा बकवास करेगा ना मेरे आगे तो तू भी पिटेगा इन सबके सामने, समझा ना? तो मेरे को मत सिखा मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पता नहीं पापा, इसको आज हो क्या गया है? क्या हो गया राहुल तुम्हें? तुम तो खुद कहते हो कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, और आज तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, वो भी मेरे पापा से। और आज तक तुमने कभी भी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, और आज तुमने सबके सामने मुझ पे हाथ भी उठा दिया। राहुल, यही सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? यही संस्कार दिए हैं क्या? देखिए, आप मेरे संस्कार की तो बात रहने दीजिए, जरा आप अपनी बेटी से पूछिए कि आपने इसको क्या संस्कार दिए। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब ये, जैसे मैंने आपके साथ आज बदतमीजी की है ना, वैसे ही ये रोज मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसे ही बदतमीजी से बात करती है। उनको सुनाती है, अरे उनको खाना तक नहीं देती है, ऊपर से 4 बातें और सुनाती है। कभी कभी तो उनको घर से भी नहीं निकलने देती। अरे आज तक इसने मेरी मम्मी पापा को 1 गिलास पानी तक नहीं पूछा, और तो और मेहमानों के सामने नीचा दिखा देती है उनको। जरा सोचिए, आज आपको अगर मैंने ये सब बोल दिया तो आपको कितनी बेइज्जती महसूस हो रही है। इसने कभी नहीं सोचा उनके बारे में कि उनको कैसा लगता होगा, उनकी भी तो बेइज्जती होती है। अरे तुम मेरे मम्मी पापा को हमेशा नीचा दिखाती हुई आई हो। जब वो कुछ मांग ले तो उनको उल्टा जवाब, जब कुछ पूछ ले तो उनको उल्टा जवाब। अरे तुम तो उनको खाना तक नहीं देती ना, तुमने कभी उनको पूछा कि उनको भूख लगी है कि नहीं? अरे वो मेरे मम्मी पापा हैं, सोचो मेरे को कितना बुरा लगता होगा। आज मैंने तुम्हारे पापा के साथ इतनी बदतमीजी से बात की तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। अरे मुझे तो रोज ये सब सहना पड़ता है अंकिता, तुम मेरे मम्मी पापा से ऐसी बात करती हो रोज। हर मैं तुम्हें कब से समझाता आया हूँ अंकिता कि मेरे मम्मी पापा के साथ थोड़ा तमीज से बात करो, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आई। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही था कि तुम्हें ऐसे ही सबक सिखाऊं। और पापा जी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी आपको ठेस पहुंचाने की, मैं बस इसको सबक सिखाने के लिए आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। बाकी पापा जी, मैं आज भी आपकी उतनी इज्जत करता हूँ जितनी पहले करता था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं बेटा, तुम मुझसे माफी मत मांगो। और अंकिता, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुझे मालूम है, शादी होने के बाद उसका ससुराल ही उसका घर होता है, उसके सास ससुर उसके माँ बाप होते हैं, और घर की बहू का तो ये फर्ज होता है कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे। और तू उनके साथ ये व्यवहार कर रही है, उनके साथ बदतमीजी करती है, उनकी एक भी नहीं सुनती। अरे मेरी बेइज्जती राहुल नहीं, तू करवा रही है, समझी तो? और बेटा राहुल, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, शायद मेरे संस्कारों में कमी रह गई थी जो ऐसा सब हो रहा है। अरे नहीं पापा जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आई एम सॉरी पापा। राहुल प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो,
मैं बहुत बदतमीजी करती हूँ तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, मुझे अब समझ में आया। तुम मुझे कब से समझा रहे थे, लेकिन राहुल अब मैं समझी। जब तुमने मेरे पापा के साथ बदतमीजी की तो मुझे कितना बुरा लगा, और तुम्हें तो डेली उतना बुरा लगता होगा। आई प्रॉमिस राहुल, मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी, हमेशा उनकी बात मानूंगी और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करूंगी। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है अंकिता, चलो।